Hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप कोई भी चैप्टर को मिस कर सकते हो यार, इस वाले चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो गेनिंग है तो उनको गेनिंग बनाओ ना. आपने गुडविल छोड़ दिया चलेगा, आपने एक बार फंडामेंटल भी छोड़ दिया ना, मैं कहती हूँ चलता है क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. बट ये चैप्टर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, ये तो छोड़ने ही नहीं, क्योंकि इसमें से शॉर्ट लॉन्ग 1 मार्कर 2 मार्कर हर तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. इसलिए इस चैप्टर को मिस करना बिल्कुल नहीं बनता. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक. आज मैं करवाने क्या वाली हूँ, आज की वीडियो ना काफ़ी डिफरेंट है. आज की वीडियो में मैं पिछले 2 वीडियो का क्रक्स कराने वाली हूँ. हमने गुडविल के अलग अलग केसेस डिस्कस करे, PFG के अलग अलग केसेस डिस्कस करें. जिन्होंने लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी उनको अच्छे से क्लियर होगा एंड उन्होंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, आई होप सो, वर्कशीट के एंड जो मैंने करवाए वो वाले भी. बट अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी चलेगा, नो टेंशन. ये वाली वीडियो देखना हाईली इंपॉर्टेंट है. वाई? क्योंकि इसमें मैं सारे केसेस डिस्कस करने वाली हूँ उनके जर्नल एंट्रीज के साथ एंड ऑल्सो समझाने वाली हूँ कि पूरे 6 केसेस, अगर पेपर में कोई भी केस आ जाता है और उसमें एक ट्विस्ट दिया होगा, वो ट्विस्ट क्या है वो क्वेश्चन भी मैं बताने वाली हूँ, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो अगर आप लोग अच्छे से इस पूरी वीडियो को वॉच करोगे ना तो इस वाले टॉपिक पे बढ़िया कमांड बन जाएगी. जल्दी से करते हैं. नंबर 1, PFG इज़ पेड प्राइवेटली. अच्छा, केसेस पे जाने से पहले मैं 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जिन लोगों ने नहीं समझा उन लोगों के लिए. छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आप लोगों ने समझ रखा है सो यू मे गो फर्दर. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो व्हाट इज़ एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज़ कि मान लो आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी एंड पार्टनरशिप में क्या हुआ ना, 3-4 लोगों ने मिलकर उस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था. तो मैं अभी 3-4 नहीं 2 लोग लूँगी जो मेरे प्यारे एग्जाम्पल हैं, राम और श्याम. राम और श्याम एक पार्टनरशिप को चलाते थे, बहुत खुश थे, रोटी कमाते थे, खाना खाते थे, एवरीथिंग. उसके बाद क्या हुआ ना कि एक काजू, मेरे जैसा कोई काजू, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप में आना चाहता था. इनकी पार्टनरशिप में आने के लिए उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली जब ये पार्टनरशिप में आ जाएगा तो ये प्रॉफिट्स का हिस्सेदार बन जाएगा और साथ साथ एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का हिस्सेदार बन जाएगा. फॉर दैट ही हैज़ टू पे समथिंग, उसको कुछ देना भी पड़ेगा. देखो, काजू का क्या सीन है कि वो पार्टनरशिप में आना चाहता है, राम और श्याम एग्रीड है कि हाँ भाई आ जाओ पार्टनरशिप में, क्यों नहीं आ सकते तुम, आ जाओ. तो ठीक है, ये बात तो हो गई. बट काजू ने, देखो, जब काजू पार्टनरशिप में आएगा तो वो हमारे प्रॉफिट्स शेयर करेगा, हमारे मतलब राम और श्याम के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेगा और दूसरी चीज़ इनके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में भी हिस्सेदारी लेगा. ठीक है, बट हम लाइबिलिटी मान के नहीं चलते, जैसे हम लॉसेस मान के नहीं चलते. हम मान के चलेंगे कि वो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेगा, एसेट्स में हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि हम हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मान के चलते हैं. ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेगा तो वो अपनी तरफ से भी तो कुछ पे करेगा ना. कल को ऐसे थोड़ी ना है कि आप लोग मिलके एक पार्टनरशिप चला रहे हो और मैं आ जाती हूँ कि यार मुझे भी पार्टनरशिप में रख लो, और आप लोग सोचते हो कि यार ये तो हमारी टीचर है, इनको तो रख ही लेते हैं और मैं फ्री में आ जाऊँगी पार्टनरशिप में. ऐसा कुछ नहीं होता. जब आप लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो कुछ कैपिटल लगाई थी ना, अपना कुछ लगाया था बिजनेस में. समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ? आप लोगों ने मेहनत करी है इस बिज़नेस में, गुडविल कमाई है, तो आप लोगों मुझे ऐसे क्यों आने दोगे पार्टनरशिप में? मुझे भी तो कुछ पे करना पड़ेगा ना. जो मैं पे करती हूँ फॉर दी हिस्सेदारी इन प्रॉफिट, जब मैं प्रॉफिट लेना चाहती हूँ आपके बिजनेस के तो मैं PFG लेकर आती हूँ. क्या लेकर आती हूँ? PFG, विच इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड इफ मैं आप लोगों के इफ़ क्या मुझे आप लोगों के एसेट्स में भी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी और मैं लूँगी ही अगर मैं आ रही हूँ तो एसेट्स के लिए मैं लेकर आती हूँ कैपिटल. ऑब्वियसली कोई भी आता है तो बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, पर क्यों? क्योंकि उसे एसेट्स में हिस्सेदारी चाहिए. और वो क्यों PFG लेकर आएगा? क्योंकि उसे प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी चाहिए. क्लियर? तो ये वाले PFG कि वो कितना लेकर आएगा, कब कब लेकर आएगा, इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं क्या, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. ये 6 केसेस हैं जो कि इसी से ही रिलेटेड है. अभी मैंने 3 लिखे हैं, आगे और भी 3 लिखूंगी, उनकी जर्नल एंट्रीज भी हैं एंड देन वी विल बी सॉर्टेड. तो हमें अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ देती हूँ. अब एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया. फर्स्ट केस पे चलते हैं.
PFG इज़ पेड प्राइवेटली, यानी ये जो PFG मैं लेकर आई ये मैं अलग अलग तरीके से पे कर सकती हूँ, अलग अलग मीडियम्स में लेकर आ सकती हूँ। हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा कैश लेकर आ जाऊँ, हो सकता है कि मैं कुछ कैश कुछ सामान लेकर आ जाऊँ, हो सकता है कि मैं सारा का सारा सामान लेकर आ जाऊँ। सामान मतलब एसेट्स, सामान मतलब एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, जैसे मान लो कि आप लोग पार्टनरशिप तो चला रहे थे, आप लोगों ने बोला कि यार तुम कैश भी तो लेकर आओगी कशिश, मैंने बोला हाँ, तो क्या इससे बढ़िया तुम ना एक रेफ्रिजरेटर ले आना हमारे लिए। तुम्हारे पास एक रेफ्रिजरेटर है ना, मैंने बोला हाँ है, वो तो एक्स्ट्रा है। तो तुमने बोला कि ठीक है वो ले आना हमारे लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है। तो मैं अपनी तरफ से एसेट लेकर आ गई। ऐसे मैं अपनी तरफ से कैश लेकर आ सकती हूँ, कुछ भी लेकर आ सकती हूँ, पर जो मैं अपनी तरफ से लेकर आ रही हूँ वो है क्या, PFG। तो PFG इज पेड प्राइवेटली। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं नहीं चाहती भाई कि फर्म को पता चले कि मैंने PFG पे करी है, ठीक है। अब मैं क्या गई, मैं अपने उन पार्टनर्स के पास गई, मैंने बोला कि मैं आपको दूंगी, पूरा पैसा दूंगी, पर प्राइवेटली दूंगी, अंडर टेबल दूंगी। मैं किसी को बताना नहीं चाहती कि मैंने PFG दिया है, मैंने इस बिज़नेस में आने के लिए पैसा खर्च किया है, मैं नहीं बताना चाहती। मैं देना चाहती हूँ अंडर टेबल आपको पैसे, आप प्राइवेटली इनको रख लो। आप एक बात बताओ कॉमन सेंस की, जब मेरे और उन पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट हो गया, बिजनेस को पता ही नहीं चला, तो क्या बिजनेस की बुक्स को जब पता ही नहीं चला तो उसमें एंट्री क्यों होगी, कोई एंट्री नहीं होगी ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो जर्नल एंट्री पास, क्योंकि मैंने पैसे प्राइवेटली पे कर दिए, उनके घर पे जाके पे कर दिए पुराने पार्टनर्स के। सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी फर्म बेचारी उसको पता चला ही नहीं कि पैसे तो मिल गए हैं, क्योंकि वो तो मैंने प्राइवेटली पे कर दिए। तो एक केस जो होता है PFG इज पेड प्राइवेटली, इसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट केस, PFG ब्रॉट इन कैश बट रिटेन्ड इन बिजनेस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं PFG लेकर आती हूँ वो किसका होता है, वो पुराने वाले पार्टनर्स का होता है। अच्छा मैंने एक रोटी वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं यहाँ पे मैं फिर से वो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लो आप हो राम और श्याम, ठीक है, आपके घर में रोज़ एक रोटी बनती है और राम और श्याम दो भाई हैं, वो उस रोटी को आधा आधा खा लेते हैं, ठीक है। राम खा लेता है और श्याम खा लेता है, आधा आधा खा लेते हैं, ये 1/2 एंड 1/2। अब मान लो एक दिन आपका चाचा का बेटा, मामा का बेटा, कोई भी आपके घर आ जाता है, मान लो आपके मामा का बेटा आपके घर आ जाता है, ठीक है, उसका नाम हम वही मानते हैं काजू, ठीक है। तो क्या आप अपनी रोटी का कुछ हिस्सा नहीं दोगे, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेहमान है ना, पहले उसको रोटी खिलानी पड़ेगी, फिर जो बचेगा वो आप खाओगे। अब मान लो काजू ने बोला कि मैं तो इतनी रोटी खाऊंगा, ये हिस्सा किसने ले लिया, काजू ने ले लिया, तो ऑब्वियसली राम और श्याम को इतना हिस्सा डिवाइड करना पड़ेगा आपस में, क्योंकि भाई वो तो मेहमान है, जब वो इतना हिस्सा ले रहा है तो हमें तो इतना डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि काजू आ गया तो उनके शेयर में फ़र्क पड़ गया ना। पहले वो कहाँ मज़े से आधी रोटी खाते थे, अब आधी की आधी रोटी उनको नसीब हो रही है। समझ रहे हो आप कि जब कोई एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स के शेयर्स में फ़र्क पड़ता है, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना फॉर द न्यू पार्टनर, ताकि उसको शेयर मिल सके। तो जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बन जाते हैं, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को PFG मिलता है, मैंने अभी बताया था। तो वो PFG की यहाँ पे बात हो रही है। अब वो PFG का क्या है ना कि वो जो PFG लेकर आया नया वाला पार्टनर, अब वो उसको रख भी सकते हैं अपने पास, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो उसको अपने पास रख भी सकते हैं बिजनेस में उस PFG को, या फिर वो अपने घर भी लेकर जा सकते हैं। दोनों केसेस हैं। देखो यहाँ पर है PFG ब्रॉट इन कैश में सारा PFG लाया गया, बट रिटेन्ड इन बिजनेस, पर बिजनेस में ही रखा गया। एंड दिस वन इज PFG इज ब्रॉट इन कैश, PFG को कैश में लाया गया, बट विड्रॉल बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे वो उनको अपने घर लेकर चले गए, वो उस वाले PFG को अपने घर लेकर चले गए, उन्होंने विड्रॉल कर लिया बिजनेस से। क्लियर विद द टू केसेस। अब दोनों की जर्नल एंट्री बिल्कुल लॉजिकल है, आप रटोगे नहीं समझ में आएगा, एक बार समझ लो कभी नहीं भूलोगे। देखो जब भी कैश हमारे बिजनेस में आता है, कैश बैंक इज अ रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट का एक ही फॉर्मूला होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अगर आ रहा है या फिर चेक अगर आ रहा है तो इट विल कम्स इन, सो डेबिट। सो ये देखो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, अब डेबिट हुआ तो कहाँ पर जा रहा है ये पैसा, एक तो कैपिटल का पैसा है और एक PFG अकाउंट का पैसा है, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा
और दूसरा PFG, समझे आप। तो जब वो कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल अकाउंट में चला गया आधा पैसा, और जो लेकर आया था बचा हुआ वो PFG में चला गया। पहली एंट्री क्लियर कि वो कैपिटल लाया एंड PFG भी लेकर आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री विच इज़ कि ये जो PFG आया है अभी किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। तो PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनको तो हम क्रेडिट ही करेंगे। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर। ये वाली एंट्रीज अगर समझ में आ गई ना तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। पहली कैपिटल और PFG लाने की एंट्री, दूसरी एंट्री PFG को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की एंट्री। नाउ कम टू द थर्ड वन, PFG इज ब्रॉट इन कैश बट विड्रॉल बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो PFG है उसको कैश में लाया गया, पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे वो उसको निकाल के अपने घर लेकर चले गए। नाउ सी, कैश या बैंक अकाउंट यहाँ भी डेबिट होगा क्योंकि यहाँ भी PFG आया और न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है कि वो यहाँ पे कैपिटल लेकर आया, PFG लेकर आया, किस मीडियम में, कैश में लेकर आया। पहली एंट्री सेम विद दिस सेम एंट्री। नाउ सेकेंड वन इज PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। जो ये PFG था वो हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया। थर्ड एंट्री यहाँ पे एक और हो जाती है क्या कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे वो अपने घर लेकर चले गए। अब क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड कैश एंड बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड विद द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट से पैसा निकल रहा है और कैश के मीडियम से जा रहा है। क्लियर। ये अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड ऑल्सो फटाफट से तीनों केसेस को कवर कर लो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द 3 केसेस। ओके, सो कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द 3 केसेस। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले PFG इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड मैंने आपको पहले भी बताया था, काइंड इज मीन्स सामान, एसेट्स। जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया कि मान लो आप लोगों के बिजनेस में भाई रेफ्रिजरेटर नहीं था और मैं आप लोगों की पार्टनरशिप में आना चाहती हूँ, तो मैं PFG भी तो लेकर आती ना। अब PFG की जगह पर मैं एसेट उठा के ले आई, मेरे घर पे रेफ्रिजरेटर था मैं वो ले आई क्योंकि आप लोगों को नीड थी एंड मैं लेकर आ गई। तो अगर मैं एसेट लेकर आ रही हूँ, सामान लेकर आ रही हूँ कैश की जगह पर, तो उसको काइंड बोला जाता है। काइंड मीन्स कुछ सामान। क्लियर। सो देखो, पहले मैं कैश लेकर आ रही थी तो कैश डेबिट हो रहा था। ऑब्वियसली अगर मैं सामान लेकर आई हूँ तो सामान को डेबिट कर दो, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट। आप लोगों को कुछ समझ में आती है एंट्री जैसे मैं समझाती हूँ। यू हैव टू फील द जर्नल एंट्री। जब तक आप फील करोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना तो यार बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अच्छा, एक बात शेयर करती हूँ आप लोगों से, अभी भी याद आई मुझे, ठीक है। मतलब ऐसा फील हुआ कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं 12th में कि यार मैंने तो 11th पढ़ी नहीं है और जर्नल एंट्री का मुझे जे भी नहीं आता, लेजर पोस्टिंग क्या होती है तो मुझे पता भी नहीं है, और पता नहीं 11th मैंने कैसे कर ली, 12th तो मैं नहीं कर पाऊँगी। जर्नल एंट्री तो मेरी समझनी मुश्किल है, मैं तो इनको रट लेती हूँ। जो आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ ना, मैंने आज तक मैंने 11th की अकाउंट नहीं पढ़ी यार। आई डोंट नो वाई, क्योंकि देखो 11th का जो हमारा सेशन था तो दैट इज़ ऑनलाइन सेशन, तो उसमें मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुझे अंदर से नहीं था कि हाँ यार मुझे पढ़ना भी है। ये सब चेंज मेरे अंदर बाद में आया। सो उस टाइम मैंने पढ़ाई वगैरह करी नहीं, तो 11th की अकाउंट्स मेरी बहुत वीक थी। 12th में 1-2 महीने 3-4 महीने मतलब मेरे अंदर एक फोबिया सा था कि जब मैंने 11th में ही नहीं पढ़ा तो 12th का मुझे कहाँ ही समझ आएगा। और हमारे टाइम में NPO चैप्टर था, तो पहला चैप्टर मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ NPO चैप्टर, तो मैंने छोड़ दिया अकाउंट्स को करना। 3-4 महीने तक मैंने करी नहीं अकाउंट्स, और पता नहीं मैं डरी सी रहती थी कि सब हो जाएगा बस अकाउंट्स नहीं होगा। देन थोड़े टाइम बाद ना आई स्टार्टेड डूइंग, क्योंकि हमारा MCQ वाला पूरा था, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बट गया था, तो फर्स्ट टर्म में पूरा MCQ आने वाला था। बिकॉज ऑफ MCQ मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा अकाउंट्स में, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे एंड छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करती थी, तो मेरा इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ था छोटे छोटे क्वेश्चन करने से। बट
यू कांट बिलीव कि इन दी सेकेंड टर्म जब लॉन्ग क्वेश्चन होते थे तो मेरा कोई और सब्जेक्ट करने का मन नहीं करता था। लाइक मेरी मैथ्स इतनी अच्छी थी पहले 11th में एंड फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ 12th, बट बाद में मेरा मैथ्स करने का मन नहीं करता था क्योंकि मुझे अकाउंट से प्यार हो गया था, क्योंकि मुझे अकाउंट्स को फील करना आ गया था, क्योंकि मैं जर्नल एंट्री को अब रटती नहीं थी, क्योंकि मैं अब ये नहीं फील करती थी कि यार मुझसे नहीं होगा। मैंने ट्राई किया बहुत, मैं मानती हूँ मेरे बहुत एफ़र्ट्स लगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगे, बट उतने एफ़र्ट्स आप लोग क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ ना कैसे कैसे करना है, मैंने किसी से समझा नहीं था। मैंने इस चीज़ें खुद करी थी, तो मैं खुद कर करके समझती थी। दैट्स वाई मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ कि हाँ यार ये इसलिए ऐसा हुआ, ये इसलिए वैसा हुआ। जितना मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना 11th के मेरे भी बेसिक्स आज तक भी वीक है, बट मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने 11th को ढंग से सीरियसली नहीं लिया, तो मैं ये तो नहीं सोच सकती कि मुझे 12th में भी नहीं पढ़ना। आप भी पढ़ सकते हो अगर मैं कर सकती हूँ तो, मैं एलियन नहीं हूँ ना कि आप हो, तो हम लोग एक जैसे हैं, तो हमारी बीच का डिफरेंस कम करते हैं, और जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। ओके, सो जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो और फिर देखो कि ये आपके साथ साथ कैसे चलती हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमने एसेट्स जो वो लेकर आता है सामान, वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है। मान लो वो 40,000 लेकर आया तो वो दो चीज़ों में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कैपिटल में, थोड़ा सा पीएफजी में। तो दैट्स वाई थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, थोड़ा सा पीएफजी अकाउंट में चला जाता है। कैपिटल से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, बट पीएफजी तो उनके लिए आई है, उससे मतलब है, ऑलरेडी पीएफजी उनका ही है, तो पीएफजी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक एंट्री नहीं लिखी, कौन सी एंट्री? अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो पीएफजी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिला वो घर लेकर चले गए, तो मैंने एक बार एंट्री बता दी ना उसकी, अब मैं बार बार थोड़ा ना लिखूंगी। क्या एंट्री होगी उसकी? जब पैसा घर चला जाएगा तो क्या एंट्री होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू कैश या टू बैंक, चेक से लेके गए हैं तो। सो दैट्स वाई हर एक एंट्री को आपस में रिलेट करके चलो, ताकि हल्का सा भी क्वेश्चन चेंज करे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली करो। व्हेन सम पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, ये वाला हो गया हमारा काइंड वाला, बस ये कैश डेबिट की जगह पे एसेट डेबिट हो गए हैं। अब व्हेन सम पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, इसको मैं एक एग्जाम्पल से सपोर्ट करती हूँ, ये और ये वाला दोनों केस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने वही वाला फटाफट एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, राम और श्याम वाला, और ये मैं हूँ काजू। अब मैं इनकी पार्टनरशिप में आना चाहती थी, इन्होंने बोला कि भाई तो कुल मिला के 60,000 रुपये लेकर आई हो। कितने? 60,000 रुपये। इसमें से 40,000 तेरी कैपिटल है और 20,000 तेरी पीएफजी है। तो मैंने तो बड़ी एकदम शान से कह दिया ओके मैं ले आऊँगी, पर घर जाके मैंने अपनी सेविंग्स जोड़ी तो वो खाली मान लो 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार इसमें से कैपिटल का तो पूरा पैसा निकल जाएगा, पर मैं पीएफजी पूरा नहीं ले जा पाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि मैं इनके पास लेकर आई 50,000। तो मैंने कैपिटल तो पूरी पे कर दी 40,000 की, पर मैं पीएफजी सिर्फ 10,000 ही दे पाई, और बाकी के 10,000 मैं नहीं दे पाई। पर जो पुराने पार्टनर्स थे वो भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं थे कि मुझे रख भी लेंगे और 10,000 नहीं भी लेंगे मुझसे। तो हमने क्या सेटलमेंट करी, देखो लेकर मैं कितना आई थी। सबसे पहले जो मैं लेकर आई हूँ वो हमेशा लिखा जाएगा। मैं 50,000 लेकर आई, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट विथ 50,000, उसमें से कैपिटल कितनी है 40 की, एंड पीएफजी कितना लाई मैं 10, है ना। अब इधर देखो दूसरी एंट्री, पीएफजी क्योंकि मैं 10 लेकर आई, तो जो बाकी के 10,000 बचे वो कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो वो जो लाते हैं हम, वो मेरे करंट अकाउंट से निकाले जाएंगे। किससे निकाले जाएंगे? मेरे करंट अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे। तो ऐसे केस में लैक ऑफ द पीएफजी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ द पीएफजी के केस में हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। इतना अमाउंट मैं ले आई थी 10,000, वो यहाँ लिख दिया, और जो मैं नहीं लेकर आ पाई अमाउंट वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो दैट्स वाई ऐसे मैं पूरे 20,000 इनको पे करूँगी। समझ आया आप लोगों को? सिमिलरली एक और बात बताओ, मान लो कि मैं ये 20 भी नहीं ला पाती, मतलब मैं ये 10 भी नहीं ला पाती। उन्होंने मुझे बोला 60,000 लेकर आना, 40 कैपिटल के 20 पीएफजी के, पर मैं 40 तो लेके चली गई और मेरे पास 20 नहीं थे। तो मैंने बोला यार ये रही तुम्हारी पूरी कैपिटल, पर मैं पीएफजी तो लाई नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं थे इतने पैसे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी के लिए हम जो 20,000 है तुम्हारे करंट अकाउंट से निकालेंगे, जैसे तुम्हारे पास आते जाएंगे तुम हमें देती जाना। तो मेरे करंट अकाउंट से वो पैसे निकाले जाएंगे। समझ आया? कभी भी पीएफजी में कमी हो
या पीएफजी ना हो तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे करंट अकाउंट से आएंगे। किसके करंट अकाउंट से? मेरे करंट अकाउंट से, क्योंकि मैं एक नया पार्टनर हूँ आप लोगों के लिए। आई एम द न्यू पार्टनर, सो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे आएंगे बचे हुए, या फिर अगर नहीं है पीएफजी तो भी किसको मिल जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएंगे। क्लियर? सारे केसेस मैंने ना एकदम जान से आप लोगों को कराए हैं। बहुत सारे, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, बट वो थोड़ा बहुत डाउट ना क्वेश्चन से सॉल्व क्लियर हुआ। सो सबसे पहले तो प्रॉमिस करो अपने आप से, क्योंकि मेरे से भी प्रॉमिस करो, अपने आप से भी करो कि आई हैव टू प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को 6 के 6 केस क्लियर हो जाएंगे। मैं नहीं कहती 4-4 5-5 क्वेश्चन करो, हर एक केस का एक क्वेश्चन तो करोगे ना, उसके बाद थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन कर लो, यानी मिक्स टाइप के 2-3, तो वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बट वो एक क्वेश्चन करने में हमें आलस आ रहा होता है, तो यार करना तो पड़ेगा। अच्छा, जब ये अगर 6 केसेस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं ना, तो पहले इनको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताती हूँ। ओके, सो आप देखते हैं कि मैं किस ट्विस्ट के बारे में बात करी थी और वो ट्विस्ट कैसे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। ठीक है, सो देर आर सम ट्विस्ट, 1 या 2, जो कि क्वेश्चन की काया पलट कर सकते हैं, बोलते हैं ना, तो वैसे ही करते हैं। देखो, सबसे पहले ना कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे क्वेश्चन बनाना है, गुडविल वाला क्वेश्चन देना है, तो मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो मैं क्वेश्चन को सिंपल रखूँ या क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक की तरफ लेके जाऊँ। सो अगर मैं क्वेश्चन को सिंपल रखती हूँ तो मैं बेसिक क्या करूँगी, आप लोगों को किसी भी केस का उठा के क्वेश्चन दे दूँगी। ओके, ये हो गई सिंपल वाली बात। पर हमारे यहाँ पे कुछ सिंपल होता है क्या? नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होती है, कुछ ना कुछ उसको ट्रिकीनेस दी जाती है ना। तो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए मैं कुछ ट्विस्ट डाल दूंगी उसमें, लाइक अ गेनिंग पार्टनर कॉन्सेप्ट, परचेज गुडविल कॉन्सेप्ट। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, लाइक मुझे एक क्वेश्चन बनाना था और मैं इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बच्चे को सोचने का मौका मिले, थोड़ा उसका नॉलेज टेस्ट किया जाए। तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में कोई भी केस उठा के डाल दूँगी। लेट्स से केस 1 तो प्राइवेटली मान लो, केस हम 3rd ले लेते हैं कोई। सो डू यू रिमेंबर 3rd केस क्या था? 3rd केस था कि PFG brought in cash and withdrawal by partners, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे वो उस पैसे को PFG को ले जाते हैं। 3rd केस ही मैंने बताया था। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ तो बस मैं ये दे दूंगी और मेरा काम हो जाएगा। बट थोड़ा सा ट्रिक लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट घुसा दूंगी, लाइक गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? क्वेश्चन सेम यही केस का है, बट मैंने गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट घुसा दिया। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, परचेज गुडविल का भी कॉन्सेप्ट डाल सकती हूँ बीच में, परचेज्ड गुडविल का कॉन्सेप्ट भी डाल सकती हूँ। समझ रहे हो यहाँ पे क्या बात है? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं बहुत अच्छे से, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, जो हमारा गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। जब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कोई भी क्वेश्चन करवाया था तो उसकी स्टार्टिंग, हर क्वेश्चन जो है गुडविल का, ये वाली PFG का, उसकी स्टार्टिंग हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से करी थी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू इज अ सेक्रीफाइस। इसी फॉर्मूले पे हमने पूरी पिछली वीडियो करी थी। सो अगर मैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर रही हूँ और आंसर नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है? अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव में कोई शेयर आने लग जाता है, तो मैं समझ जाऊंगी कि यार ये पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, बल्कि ये पार्टनर तो गेन कर रहा है, क्योंकि इसका शेयर नेगेटिव में आ रहा है। जब भी मैं ओल्ड माइनस न्यू करूं और मुझे आंसर नेगेटिव मिलने लग जाए, तो समझ जाना कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है, वो गेनिंग पार्टनर है। वो कुछ ना कुछ गेन कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में, PFG के प्रोसेस में। तो उसको हम शेयर देंगे नहीं, उसको हम PFG देंगे नहीं, उससे PFG लेंगे, उससे कुछ ना कुछ शेयर लेंगे। अब वही वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी डाला जा सकता है यार। गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट किसी भी केस में घुसाया जा सकता है। समझ रहे हो आप? इसमें एक ऐसी रेशियोज दे दी जाएंगी आपको जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए। वो ये केस भी हो सकता है, 4, 5, 6 कोई भी केस दे देंगे और साथ में गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसी रेशियो होंगी कि आपका आंसर नेगेटिव आने लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हल्की सी ट्रिक डाल दी। देखना चाहते हैं वो कि बच्चे में कितना नॉलेज है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है परचेज गुडविल का। परचेज गुडविल क्या होती है? देखो, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखी हो लैंग्वेज वैल्यूड एट, गुडविल वैल्यूड एट, तो समझ जाना वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी जो फर्म की अपनी गुडविल होती है।
और कहीं पर लैंग्वेज लिखी हो एग्जिस्ट करके, एग्जिस्ट इन बुक्स, तो इसका मतलब होता है परचेज गुडविल, कि कोई खरीदी गई गुडविल। अब जो भी हमने खरीदी थी ना पहले गुडविल, उसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं होता, तो उस गुडविल को, जो खरीदी हुई गुडविल होती है, उसको पहले ही बांट दिया जाता है इन दी पुराने वाले पार्टनर्स। तो ये वाली जगह कोई भी गुडविल दिख जाए ना तो इसको पहले ही बांट देना, फिर अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करना। मतलब पहली जर्नल एंट्री इसको बांटने की होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें से मैं कोई भी कॉन्सेप्ट डाल सकती हूँ यार, अगर मुझे हल्की सी भी ट्रिक लेकर आनी है तो। इसके अलावा हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा है हिडन गुडविल, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। केसेस करना मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन इसका करो, एक क्वेश्चन इसका करो, पिछली वीडियो में सब है। तो इनको करोगे ना तो क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को कि हाँ यार, किसी भी केस के साथ गेनिंग पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है, किसी भी केस के साथ ये कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन को बस नॉलेज टेस्टिंग बनाना है ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है। तो ये ट्विस्ट था जो मैं बताना चाहती थी आप लोगों को, ताकि आप भी उस तरीके से सोच पाओ जैसे कि एग्जामिनर सोचता है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगती है मेरी वीडियो, सो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and do subscribe the channel right now so that you can't miss any update. Thank you so much.